क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप मार्केट या मॉल में किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हो तब उस सामान पर अक्सर 49, 199, 299 या फिर 599 इस टाइप के प्राइस लिखे होते हैं। तो ये क्यों लिखे होते हैं? क्या लिखने से सेल्स बढ़ते हैं? और क्या आपको पता है कि शनिवार वाड़ा नाम का एक किला है जिसमें हर दिन बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है? और क्या आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा हैप्पी खुश कब होते हो, किस दिन और किस टाइम पे? इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपका रिएक्शन इस इमोजी के जैसा हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अगर हम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर की बात करें कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि सबसे खतरनाक डरावना दिखता है। बहुत लोग तो कॉकरोच जैसे कीट से डर जाते हैं, बट आप इसे देखो, ये जो जानवर है ये सभी डरावने जानवरों में से एक है और इस डरावने जानवर का नाम है AYE। और ये जो आय जानवर है ये पेड़ों में छेद करता है अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से और अपनी मिडिल फिंगर को पेड़ के अंदर घुसाकर पेड़ के कीड़े मकोड़ों को टांग कर बाहर निकाल कर खा जाता है। ये दुनिया के सबसे अजीब डरावने जानवरों में से एक है। हमिंग बर्ड जो होती है इसके बारे में फैक्ट है, इसकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 1200 बीट्स प्रति मिनट, मतलब प्रति सेकंड इसका दिल 20 बार धड़कता है। मिनट नहीं, सेकंड। सोचो एक सेकंड में उसका दिल 20 बार धड़कता है, इतनी तेज होती है उसकी हार्ट बीट। जीप ये जो वर्ड है इससे हमारे दिमाग में ये इमेज आती है, बट क्या आप जानते हो कि जीप का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो है GP और इसका फुल फॉर्म है जनरल पर्पस। तो जीप की रियल मीनिंग या फुल फॉर्म आप कह सकते हो कि जनरल पर्पस व्हीकल्स होता है। क्या आपको पता है कि जो सुपर मूवीज होती हैं मार्वल्स की वो टीन एजर्स और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, मतलब हर कोई उन्हें कॉपी करना चाहता है। तो क्या है कि एक लड़के का कान खराब था, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता था और डॉक्टर ने उसे कान की मशीन दिया था जिससे सुनाई देने लगता है, बट उसने उसे पहनने से मना कर दिया। और जब बाद में लड़के से पूछा गया कि तुमने इसे क्यों नहीं पहना, तो बोला कि मार्वल्स के जो सुपर हीरो होते हैं वो सब नहीं इसे पहनते हैं। इस घटना के बारे में जब मार्वल्स को पता चला तो मार्वल्स ने एक सुपर हीरो को बनाया जो कि ईयरिंग एड पहनता है और उस सुपर हीरो का नाम है ब्लू ईयर। और जैसे ही ब्लू ईयर लॉन्च हुआ इसकी खूब तारीफ हुई, तभी से उस लड़के ने उस कान की मशीन ईयरिंग एड को पहना ताकि उसे भी सुपर हीरो वाली फील आए। डेट्स गजब, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। देखो जितने भी सर्वे होते हैं उन सब में से सबसे अमेजिंग सर्वे ये है। देखो इस सर्वे के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा हैप्पी खुश कब होते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च आप सप्ताह के 7 दिन में से किस दिन और किस टाइम पर सबसे ज़्यादा खुश रहते हो? तो सर्वे के हिसाब से इसका आंसर है सैटरडे, क्योंकि नेक्स्ट दिन संडे है और सैटरडे शाम टाइम 7:26 पर आप सबसे ज़्यादा हैप्पी खुश रहते हो, क्योंकि माइंड को पता होता है कि नेक्स्ट दिन संडे है बट अभी तो सैटरडे शाम है। नई दिल्ली में अग्रसेन बावली नाम की एक जगह है और इसे पूरी दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। दिन में तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए पहुँच जाते हैं, बट नाइट में यहाँ का जो सीन होता है बहुत डरावना होता है। इस टाइम पर तो कोई ऐसी खबर नहीं आती है, बट पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर पानी भरा हुआ था और बहुत लोग उस पानी में डूबकर सुसाइड कर लेते थे। इस बावली के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी लोग इसके पानी के पास जाते थे तो उन्हें अजीब सी फीलिंग होने लगती थी और वो खुद जाकर उस पानी में कूदकर मर जाते थे, जो कि अजीब बात है। और अभी की बात करें तो पानी सूख चुका है जिसके चलते वहाँ पर मौत की खबर नहीं आती है, बट आज भी जब लोग वहाँ पर जाते हैं तब खुद को अकेला महसूस नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई है। और इस बावली की अजीब बात यह है कि ये किसी को नहीं पता है कि इस बावली को किसने और कब बनाया था। इसका कोई भी किसी के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। डेट्स हॉरिफिक। देखो जो मच्छर होते हैं वो डार्क कलर पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लाइक ब्लैक एंड ब्लू। मतलब अगर आप ब्लैक या ब्लू कलर का शर्ट पहने हो तो ज़्यादा चांस है कि मच्छर आपको काट लेंगे। डेट्स ट्रू। को तो पता ही है कि हाई हील्स मतलब लड़कियों की ये चप्पल, ओके, बट पहले के ज़माने के जो लड़के थे वो हाई हील्स को पहनते थे। देखो जो अपर क्लास के मेन होते थे वो इसे पहनते थे और उन लोगों के हिसाब से अपर क्लास को ये डिपिक्ट करती थी हाई हील्स, और किंग लुइस जैसे लोग इस हाई हील्स को पहनते थे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो प्राइस होता है चीज़ों का वो हमेशा 99, 199, 299, 399, 799 ऐसा क्यों होता है? क्या इससे सेल्स बढ़ते हैं? तो इसका आंसर है यस, इससे सेल्स बढ़ते हैं।
इसे कहते हैं ओड प्राइसिंग। और ये जो होता है ये माइंड के साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। मतलब हमें पता होता है कि ये 199 है जो कि लगभग 200 ही है, बट जो 199 वो हमेशा 200 रुपये से सस्ता ही लगेगा। मतलब अगर एक तरफ 199 को रखें और दूसरी तरफ 201 को रखें, दोनों में सिर्फ 2 ही रुपये का फ़र्क है, बट हमें हमेशा 199 रुपये ही सस्ते लगेंगे। मतलब माइंड ऐसे ही काम करता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी टीवी में किसी भी ऐड को दिखाते हैं, जैसे कि क्लीनर का ऐड, उसमें ये बताते हैं कि ये क्लीनर 99.9% जर्म को किल कर देगा। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये 100% ही कीटों को ख़त्म कर देगा, ऐसा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 100% ट्रू नहीं कह सकती, बट 99.9% कह सकती है। पुणे में शनिवार वाड़ा नाम का एक किला है और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस किले के अंदर बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और काफ़ी रिसर्च से ये पता चला कि इस किले में एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी और आज भी इस किले में उसी राजकुमार के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मराठी में कहता है कि चाचा मुझे बचाओ। और चांदनी रात में ये साउंड काफ़ी तेज़ सुनाई देता है। आपको तो पता ही है कि जब भी आपकी स्किन कहीं पर कट जाती है तब वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी कम से कम ब्लड को बाहर निकालना चाहती है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर के बाद वो ब्लड निकलना बंद भी हो जाता है। तो जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है आप उसका सीन देख सकते हो, ऐसा होता है। मतलब आपकी बॉडी ब्लड के ऊपर एक जाल टाइप का बिछा देती है जिससे वो खून बाहर नहीं निकल पाता है। इस इमेज में आप जो रेड कलर का देख रहे हो ये है ब्लड सेल्स, और जो जाली टाइप का देख रहे हो ये ब्लड सेल्स को रोकता है बाहर निकलने से। मतलब अगर हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड को जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। आपको तो पता ही है कि इंसानी शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो बाहर से कितनी मजबूत दिखती हैं, बट अगर हम लोग हड्डियों को जूम करके देखें तो आप देखो हड्डियां अंदर से कितनी खोखली होती हैं। ये सब हड्डियों की जूम पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। आपको टैटू के बारे में तो पता ही होगा, काफ़ी लोग अपने हाथों में टैटू को बनवाते हैं। तो एक टाइप की पत्ती होती है जिसका नाम है सिल्वर फर्न, और इसे अगर आप अपने हाथों में कुछ देर के लिए लगाओगे और फिर हटा दोगे कुछ देर के बाद, तो आप देखोगे कि जहाँ पर आपने उस पत्ती को लगाया था वहाँ पर एक टैटू बन चुका है, जो कि 1-2 दिन तक बना ही रहेगा। ये इस पत्ती की खास बात होती है। आपको ये तो पता ही होगा कि जब बारिश होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश हर जगह हो। जैसे आप मान लो दिल्ली में बारिश हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोलकाता में भी बारिश हो रही होगी। मतलब इस एरिया में बारिश हो रही है और उस एरिया में नहीं हो रही है। तो उसी से रिलेटेड आसमान से ली गई इस फोटो को आप देखो। इसमें देखो बादल बारिश वाली एरिया में कैसे घेर के बारिश कर रहा है जोर से, और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ साइड में देखो बादल एकदम नॉर्मल दिख रहा है। आप ये देखो इलेक्ट्रिक सेवर वर्सेस रेजर। देखो रेजर बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को रेजर से काटोगे तो बहुत प्लेन कट जाएगी ट्रिमर की तुलना में। तो आप इसी से रिलेटेड इस इमेज को देखो। इसमें देखो ये वाला सिंगल बाल रेजर से काटा गया है और ये वाला ट्रिमर से। देखो दोनों में कितना ज़्यादा अंतर होता है। जो रेजर से कटा है वो एकदम चिकना प्लेन टाइप में दिख रहा है और ट्रिमर वाला उतना नहीं है। सनसेट जो होता है आप इस इमेज में देखो, स्पेस से उसका भी कुछ ऐसा दिखता है। यह है धरती का वो पार्ट जहाँ पर दिन और रात डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो रात और इधर देखो दिन है और यहाँ देखो शाम है। देखो ये सनसेट की स्पेस से ली गई एक गजब सी इमेज है जिसमें दिन रात और शाम तीनों एक साथ दिख रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है ये बहुत पहले के टाइम के इंजीनियरों द्वारा बनाए गए फ्रिज होते थे। आजकल के ज़माने में तो एकदम मस्त मस्त फ्रिज होते हैं, पर उस जमाने के लोग ऐसे टाइप के फ्रिज को बनाते थे और इसे यकचाल कहा जाता था। इसमें बाहर चाहे कितना भी गर्म हो पर अंदर ठंडी बना रहता था। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 400 BCE के टाइम की। सोचो इतने साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि बाहर चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो पर अंदर ठंडी बना रहता था। और मैंने आपको अपनी पिरामिड वाली वीडियो में बताया था कि पिरामिड ऑफ गीजा का जो पिरामिड है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली रहता है। सोचो पहले के जमाने के इन स्ट्रक्चरों में ऐसी सुविधा कैसे होती थी बिना किसी कूलर या ऐसे के। डीपली सोचो। एक टाइप की बटरफ्लाई होती है जिसका नाम होता है 8998 बटरफ्लाई, और ये जो बटरफ्लाई होती है इसके पंख में हमेशा 89 और 98 लिखा रहता है। ये सच में अमेजिंग है। और इसका साइंटिफिक नेम है डाइथ्रिया फोलोगिया और ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये दुनिया की सभी बटरफ्लाईज में से एक। आप सब लोगों में से ज्यादातर लोग इंडिया के एक फेमस शो बिग बॉस को तो जानते ही होंगे और काफी लोग देखते भी होंगे। अभी इस टाइम पे उसका सीजन 16 चल रहा है। अभी तक इसके 15 शो लास्ट 15 साल में हो चुके हैं।
पर आप सभी के मन में कभी ना कभी ये तो जरूर आया होगा कि बिग बॉस के घर में जो आवाज़ सुनाई देती है जब टास्क मिलते हैं या सभी को जब निर्देश दिए जाते हैं तो कौन देता है, उसका चेहरा कभी दिखाया भी नहीं जाता है, सिर्फ आवाज़ के थ्रू ही सब निर्देश दिए जाते हैं। उसके पीछे की आवाज़ किसकी होती है तो आप जान लो, उस बिग बॉस के पीछे की आवाज़ 2 लोगों की होती है, जिसमें से एक लोगों का नाम है विजय विक्रम सिंह, जो कि बिग बॉस में टाइमिंग को और यदि किसी को बुलाना हो तो बोलते हैं कुछ इस टाइप से। आप इस क्लिप में सुन सकते हो। शाम 6 बजे बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित एक चिट्ठी दी। और पूरे बिग बॉस में जो मेन आवाज़ होती है जो कि सबसे ज़्यादा सुनाई जाती है, जैसे कि बिग बॉस चाहते हैं या फिर किसी से बिग बॉस द्वारा बातचीत जब होती है तो मेन आवाज़ अतुल कपूर जी की होती है, जो कि किसी को भी हड़काना हो या समझाना हो अपनी ही आवाज़ के थ्रू करते हैं, जो कि आप इस क्लिप में सुन सकते हो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। तो ये वो दोनों आवाजें थी जो कि बिग बॉस शो में हर रोज आपको सुनाई देती थी, पर आप सब में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। आप इस इमेज को देखो और बताओ ये क्या लग रहा है। ये कुछ सांप के मुंह जैसा लग रहा है, सांप का मुंह और आंख, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? तो आप देखो ये एटल मोथ है जो कि एक तितली की प्रजाति का होता है, पर इसके पंख में कुछ सांप जैसा बना होता है। इससे ये होता है कि जब भी कोई क्रिएचर इसे खाने के लिए आता है तब ये उसे अपने सांप जैसे पंख से डरा देता है। ये नेचर के सभी क्रिएचरों में से सबसे यूनिक है जो कि अपने आप को बचाने के लिए सांप की तरह दिखाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।